हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 2.0 कर रहे हैं। बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज 2.0 कर रहे हैं, जो कि MCQ प्रैक्टिस सेट बैच है, जो कि आज हम लोग करेंगे। टेस्ट नंबर जो है ये दूसरा है। टेस्ट नंबर कौन सा है? ये दूसरा है, जो कि इसमें रहेगा हिस्ट्री है। हिस्ट्री से यूरोपियों का भारत आगमन, प्लासी और बक्सर का युद्ध, और प्लस में करेंट अफेयर्स है। ठीक है, प्लस में करेंट अफेयर्स है। और कल के जो कि ज्ञान बिंदु द्वारा रोशन आनंद सर के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि इनको दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा दरोगा का रिजल्ट देने वाले हैं रोशन आनंद सर। इन्हीं का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सेट नंबर आज दूसरा कर रहे हैं। पहला सेट हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग का दूसरा सेट है। और कल के लिए हम लोग का होमवर्क रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम रहे पदार्थ की अवस्था। कल रहेगी पदार्थ की अवस्था। और फिजिक्स में रहेगी माप और पैमाना। यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो सेट नंबर 3 करने से पहले ये दोनों चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे, ताकि सेट करने में अच्छा लगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? तो चेन्नई में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है। ये 15 क्वेश्चन जो रहता है हम लोग का करेंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, तब कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स बायोबैंक कहाँ खोला गया है, किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये हुआ है चेन्नई में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देश का पहला राज्य जो है कौन सा बना है? तो ये बना है हमारा गुजरात। कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो रहा है। कह रहा है कि डिजिटल कृषि मिशन जो कि 25% किसानों के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गुजरात बना। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए जम्मू और कश्मीर में ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार
ठीक है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? मखाना महोत्सव आयोजित किया है, तो ये किया है बेंगलोर में। कहाँ किया है? तो बेंगलोर, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। बेंगलुरु और बेंगलोर दोनों दिया हुआ है, बेंगलोर है ये बेंगलुरु है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीजा ई छात्र और ई छात्र एक्स वीज़ा की शुरुआत की है? एक्स वीज़ा की शुरुआत की है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। 5 का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया है? पर्यटन कर पेश किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब जनवरी 2025 से पर्यटन कर जो है रूस में अब लगेगा। अब रूस में क्या होगा? जनवरी 2025 से पर्यटन कर भी लगेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कहा कि हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिस्मटेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? किस शहर में की है भाई? तो की है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सहयोग की दूसरी बिस्मटेक विशेषज्ञ समूह का बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी में किया गया है, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 कि किस देश ने 2025 तक सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 तक सामुदायिक वर्ष घोषित किया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कह रहा है कि जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन की पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की किस संगठन ने देश जलवायु और विकास रिपोर्ट CCDR 2025 जारी की है?
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बात सही है। दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, ये गलत है, डच थे। ठीक है, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया है, ये भी गलत है। यानी कि केवल एक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री विकसित किसकी अनुमति पर स्थापित की थी? किसकी अनुमति पर स्थापित की थी? तो भाई जहांगीर के अनुमति पर स्थापित किए थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी के प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में आए थे। तो शाहजहां के नहीं, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। बात तो सही है। अगला फोर्ट सेंट जॉन्स का निर्माण पांडिचेरी में हुई है। फोर्ट सेंट जो है ये हमारा किला जो स्थापित है मद्रास में है। ये कहाँ? पांडिचेरी में नहीं, ये मद्रास में। ये भी गलत है, यानी कि सिर्फ 2 सही है। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा फरुखसियर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है कि 1746 से 48 के मध्य कर्नाटक युद्ध किन 2 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आयरकुट ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था। सही है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। ये भी सही है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। यह भी सही है। ये लोग का पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हुई थी।
4 है कि ईसाई पादरी मोंसरेट तथा फादर एक्वाविवा का भारत आगमन मुगल शासक अकबर के हुआ था। ये भी सही है, यानी कि चारों सही है, चारों सही है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस शासक के समय घटित हुई थी? किस शासक के समय घटित हुई थी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण निम्नलिखित में से क्या था? क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निम्नलिखित में से कारण क्या था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के विवादग्रस्त उत्तराधिकारियों को समर्थन देना। ऑप्शन ए ही जो है कथन सही होगा। 27 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद अक्साला सैपेल की संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था? अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। 27 का राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को शासनकाल में सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 29 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई, तो ये गलत है, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हुआ, तो ये सही है। केवल 1-2 नंबर जो है ये सही होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन के फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? तो ये थी हमारा तंबाकू की खेती, सही है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ये भी सही है। काटल पर अधिकार स्थापित की व्यवस्था, कार्टेज, ठीक है। ये डचों द्वारा स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये नहीं है ना, 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 जो होगा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो लुई 14वां, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1757 प्लासी युद्ध के दौरान ईस्ट इंडियन कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पांडिचेरी, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1765।
1765 ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? किस किले में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर किला अजमेर। अकबर किला अजमेर ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला किला कोचिन किला इमैनुअल था। गलत है। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा शुरू की गई थी। अल्फोंसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ये केवल 3 सही हो, यानी कि केवल 3 होगा। केवल 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर है कि कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा नागापट्टिनम, चिसूरा, मछलीपट्टनम सही है। सूरत, भरूच, आगरा यह भी सही है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना यह भी सही, यानी कि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर की भारत पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? हुगली नदी पर कब स्थापित किया गया था? तो 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से। किस संधि के माध्यम से? क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया किस संधि के द्वारा? तो एक्स ला सैपेल 1749 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन के बीजापुर के शासक गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 1856 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के सुजाउ दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 में इन दोनों ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में संधि किया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने काटा माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने काटा माना जाता है। तो 47 का राइट आंसर है वुड का आदेश पत्र 1854 ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 है सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता। ऑप्शन जो बी हो होगा, डी जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन के जब जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया, मंत्रिमंडलों का जब गठन किया गया तो भारत के वायसराय कौन थे? क्वेश्चन है कि जून 1937 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है कि स्वाली की लड़ाई जो कि 1612 ईस्वी में हुई थी, स्वाली की लड़ाई 1612 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कह रहे कि स्वाली का जो लड़ाई हुई थी 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी थी, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। ठीक है, करे बक्सर के लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। अवध जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, ध्यान समझिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? पूर्व में सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो ये दिए थे रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 साल के लिए दी थी। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए और अधिक रियायत की अपील के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस रो। थॉमस रो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस रो, और थॉमस मुनरो भी है लेकिन ध्यान रखेंगे थॉमस रो हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूतानुती में एक कारखाना और सूतानुती, कालीकाता और गोविंदपुर के 3 गांवों की जमींदारी स्थापित की थी? 3 गांवों की जमींदारी स्थापित की थी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्निक ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में अपने में मिला लिया? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में एक प्रणाली व्यवस्था का लागू की गई जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तालुकदारी व्यवस्था ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त नीति
शुरू की गई थी, शुरू की गई थी। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ब्रिटिश के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। हैदराबाद जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रियासत के बारे में कहा था कि गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, एक चेरी के रूप में जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये कब कहाँ कहा था? तो अवध में। 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवध, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के पद के दौरान कब भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1883 ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 तक सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अवज्ञा प्रदान की। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए थे? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। पैंसठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कलमा अनुसार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1717 मुगल सम्राट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी को मुक्त व्यापार के अधिकार के विशेषाधिकार प्राप्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉक्सियर ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 भारत के किस शहर में फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं थी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे कि चेन्नई में ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा किला बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 के हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली ने 1500 में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 है कि भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति को किसने शुरू किया? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के मुगल दरबार में
ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और राजा जेम्स की तरह से जाने वाला पहला राजदूत कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा टॉमस रो। टॉमस रो ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने उत्तरी पश्चिमी भारत में पहला अस्थायी व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 है कि अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हुगली। 74 का राइट आंसर हो जाएगा हुगली, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है पुर्तगालियों ने किस वर्ष अंग्रेजों को दहेज के रूप में पूरा बम्बई टापू दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे का जो होमवर्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है, दोनों का पहला चैप्टर होगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ।